गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका जो 6th चैप्टर है वो है कम्ब्यूशन एंड फ्लेम, जिसके बारे में हम कम्ब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। कम्ब्यूशन क्या होता है, फ्लेम, जैसे आप फ्लेम सब जानते ही हो। जैसे कोई कैंडल जलती है तो उसके ऊपर जो येलो पोर्शन हमें दिखाई देता है, जो लाइट वाला होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेम बोलते हैं। तो इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, किस तरह से ये प्रोड्यूस होते हैं, इस सारे चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ कम्ब्यूशन? कम्ब्यूशन होता क्या है? कम्ब्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और उसके बाद वो हीट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज़ कॉल्ड कम्ब्यूशन। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जैसे हम कोयला जलाते हैं तो वो हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस करता है, तो वो प्रोसेस क्या हो रहा है, कम्ब्यूशन हो रहा है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल, ये एक फ्यूल हो सकता है। ये लिक्विड, सॉलिड और गैस फॉर्म तीनों में ही हो सकता है। गैसियस फॉर्म हमारी जो आ जाती हैं, CNG आ जाती है जैसे। लिक्विड फॉर्म में हमारा LPG आ गया, और जो हमारा सॉलिड फॉर्म है उसमें चारकोल आ गया या कोयल आ गया। इन द रिएक्शन मेंशन अबव, मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंस। इसमें हमने क्या किया है, हमने एयर के प्रेजेंस में हमने मैग्नीशियम को बर्न किया था, जिसकी वजह से लाइट और हीट दोनों प्रोड्यूस होती हैं। इसलिए जो इसमें हमारा मैग्नीशियम है और चारकोल है, वो क्या है, कम्ब्यूशन सब्सटेंस है। टेबल 6.1 में आपको कुछ सब्सटेंस मटेरियल्स मेंशन किए हुए हैं। आपने इसमें बताना है कि कम्बस्टिबल है या फिर ये नॉन कम्बस्टिबल है। एक्टिविटी 6.2, एक्टिविटी 6.2 अगर हम देखें तो इसमें हमें क्या करना है, एक हमें टेबल लेना है। टेबल में जैसे हमें फर्स्ट पोर्शन में दिखाया हुआ है कि वो टेबल उल्टा है, तो उसके ऊपर हमने ग्लास रखा। ग्लास रखने के बाद यानी कि थोड़ा सा गैप जो है नीचे से बच गया, जिसमें से हमारी जो एयर है वो एंटर कर सकती है। और हमने एक कैंडल को बर्न किया और उसके ऊपर इस ग्लास को हमने रख दिया, तो नीचे से गैप है तो एयर इसमें एंटर कर सकती है। अगर एयर एंटर कर सकती है तो जो कैंडल है वो जलती रहेगी, वो बुझेगी नहीं। जो हमारा सेकंड पार्ट है, जो हमारा बी पार्ट है, बी पार्ट में हमने क्या किया है, ग्लास को उल्टा करके रखा है। लेकिन इसमें क्या होएगा, जब तक थोड़े टाइम तक एयर प्रेजेंस होएगी, जब तक एयर प्रेजेंट होएगी इस ग्लास के अंदर, तब तक ये जलेगी और एकदम ये बुझ जाएगी। लेकिन अगर हमें ग्लास को हमने परमानेंटली ही बंद कर दिया है विदाउट एयर, तो कैंडल उसमें बिल्कुल भी नहीं जलेगी। इससे हमें क्या प्रूव होता है कि जो कम्ब्यूशन है उसके लिए एयर जो क्या है, नेसेसरी है। जो हमारा सन है, सन में हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन से, जो आपकी फर्दर जो क्लासेस हैं उसके आगे आएगा। उसके बाद हमने क्या देखा है कि प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन द आयरन प्लेट और तवा, कवर इट विद अ ग्लास जार और टम्बलर और अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, डज चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम? कैन यू थिंक ऑफ द रीजन वाई इट इज स्टॉप बर्निंग? तो ये जो बर्निंग है ये इसकी स्टॉप क्यों होगी है, इसका रीज़न हमें निकालना है। और आप लोगों ने सुना होगा जैसे किसी को आग लग जाती है, किसी कपड़ों में अगर आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए उसको ब्लैंकेट से ढका जाता है। क्या माचिस अपने आप जल सकती है? माचिस अपने आप नहीं जल सकती। तो इन सब का रीज़न क्या है? अब जैसे फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट में जो है ड्राई ग्रास होती है, अगर उसमें आग लग जाए तो धीरे धीरे आग जो है वो ट्रीज़ में भी फैल जाती है। इसका रीज़न क्या है, किस वजह से ऐसा होता है? तो ये होता है इग्निशन टेम्परेचर की वजह से। इग्निशन टेम्परेचर वो होता है द लोएस्ट टेम्परेचर, यानी कि वो कम से कम टेम्परेचर जिसमें जो सब्सटेंस है वो फायर को कैच कर लेता है। वह कम से कम टेम्परेचर जो कि ये फायर को जो है कैच कर लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। हर जो मटेरियल है, हर जो सब्सटेंस है, उसका इग्निशन मटेरियल जो होता है वो डिफरेंट होता है। हर किसी का इग्निशन में टेम्परेचर सेम नहीं होता। फॉर एग्जांपल वुड है या चारकोल है, तो जो चारकोल है वो आग को जल्दी कैच करेगा क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, लो है। उसके बाद हमें आगे जो दे रखा है, वी फाइंड दैट द कम्बस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट टेम्परेचर इज लोअर देन इज इग्निशन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इग्निशन से कम है तो वो फायर को कैच बिल्कुल भी नहीं करेगा। हैव यू सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन अ फ्राई पैन इज केप्ट फॉर लॉन्ग ऑन अ बर्निंग स्टोव? फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई कढ़ाई ले लेते हैं और उसके अंदर हमने कुकिंग ऑयल यानी कि कोई तेल डाला है हमने उसके अंदर,
और उसको काफ़ी देर तक अगर हम गैस में जला के रख देते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, जो वो आग है ना उस बर्तन के चारों तरफ कैच हो जाएगी, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कैरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। जो कैरोसिन ऑयल है और जो वुड है उसमें कभी भी अपने आप आग नहीं लगती अगर हम उसको रूम टेम्परेचर पर रखते हैं। बट इफ़ कैरोसिन ऑयल इज़ हीटेड अ लिटल इट विल कैच फायर। लेकिन अगर मिट्टी के तेल को, कैरोसिन ऑयल को अगर हम थोड़ा सा भी गर्म करेंगे तो उसमें आग लग सकती है। अगर हम वुड है, जैसे कोई लकड़ है, जैसे सर्दियों में जैसे सारे लकड़ को जलाते हैं, तो वो एकदम आग नहीं पकड़ता, उसको आग पकड़ने में काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे हमें क्या प्रूफ होता है कि जो इग्निशन टेम्परेचर है कैरोसिन ऑयल का वो वुड के टेम्परेचर से बहुत कम है। थैंक यू सो मच। बाकी आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे।